हम बहुत सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने इन इंट्राडे स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके ये देखा है कि ये स्ट्रैटेजीज रियल मार्केट में कितनी इफेक्टिव होती हैं और इनके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपको क्या बताते हैं। बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमें ये बताता है कि जो स्ट्रैटेजी हम रियल मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं उसका विन रेट क्या है, कितनी बार वो स्ट्रैटेजी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कितनी एक्यूरेसी वो हमें प्रोवाइड करता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर की थी। हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी रियल मार्केट्स में हमें कितने अच्छे रिजल्ट्स देती है। मैंने इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली फॉर 30 डेज अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में अप्लाई किया और उसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर एंड अ फुल टाइम ट्रेडर। वीडियो के डिटेल्स में जाने से पहले एक बार रिकैप करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हमने कौन कौन सी टेक्निकल पैरामीटर्स चूज किए थे और किस तरीके से हमने इस स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन किया था। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली हम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में अप्लाई करते हैं। जो टाइम फ्रेम हम लेते हैं इसमें कैंडल स्टिक का वो होता है 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक्स। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम एक दिन में सिर्फ एक या दो ट्रेड्स लेते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर सेशन। तो एक बार फटाफट ये देखते हैं कि कैसा टेक्निकल सेटअप होता है इस स्ट्रैटेजी का और फिर हम देखेंगे उसके बैक टेस्टेड रिजल्ट्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं। पहला है 10 EMA एंड 20 EMA का क्रॉसओवर एंड द सेकंड इंडिकेटर व्हिच वी आर यूजिंग इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ये दोनों ही इंडिकेटर हमें ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए मदद करते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें बाय और सेल सिग्नल कब मिलता है? जब 10 EMA एंड 20 EMA का बुलिश क्रॉसओवर हमें मिले एंड सुपर ट्रेंड लाइन उसके साथ साथ ग्रीन हो और राइजिंग हो। जैसे कि इस पर्टिकुलर दिन ऑन 31 दिसंबर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हैं ये एक बुलिश क्रॉसओवर मिला है मुझे यहाँ पे 10 EMA और 20 EMA का, और सुपर ट्रेंड हम साथ में देखते क्या है कि वो भी ग्रीन है और राइजिंग है। जब ये दोनों चीजें एक सिंक में हो और मुझे सेम ही सिग्नल मिल रहा है दोनों इंडिकेटर्स से, देन एज ए इंटरडे ट्रेडर व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द बाय साइड ट्रेड। इस सेटअप की खास बात ये है कि इसमें जब भी हमें क्लैशिंग सिग्नल्स मिलेंगे बिटवीन द टू इंडिकेटर्स तो हम उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, वो हमारे लिए एक नो ट्रेड डे होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर दिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं 24 एंड 25 नवंबर के आसपास यहाँ पे मुझे एक बियरिश क्रॉसओवर सिग्नल मिल रहा है EMS का, विच मीन्स कि मुझे सेल साइड में पोजीशन होना चाहिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर। बट साइमल्टेनियसली मैं क्या देखती हूँ, जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो ना तो फॉलिंग है और ना ही राइजिंग है। फॉलिंग है और रेड है, इसका मतलब ये है कि सुपर ट्रेंड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से सप्लाई बढ़ सकती है, यहाँ से आपको एक नीचे की तरफ एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। उसी तरीके से ग्रीन एंड राइजिंग सुपर ट्रेंड हमें ये बताता है कि बुलिश सिग्नल है यहाँ पे एंड यहाँ से ट्रेंड ऊपर की साइड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस सुपर ट्रेंड की लाइन एक स्ट्रेट लाइन में दिखती है, इसका मतलब यहाँ पे कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। अगर EMA से आपको एक क्लियर सिग्नल मिलता है लेकिन सुपर ट्रेंड आपको क्लियर सिग्नल नहीं देता है, इसका मतलब देयर इज अ क्लैश बिटवीन द टू इंडिकेटर सिग्नल। तो इन पर्टिकुलर डेज में हम कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। अब इसी स्ट्रैटेजी में सेल साइड ट्रेड हम कब लेंगे? जब मुझे एक क्लियर बियरिश क्रॉसओवर दिखेगा EMAs के बीच में और सुपर ट्रेंड लाइन जो मेरी होगी वो क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग और रेड होगी। जैसे कि आप 26 दिसंबर में देख पा रहे एक बियरिश क्रॉसओवर मिला एंड सुपर ट्रेंड की लाइन भी सेम ही सिंक में सेम सिग्नल दे रही है। तो इस तरीके से जब आपके सिग्नल सिंक में होंगे तब आपने बाय साइड ट्रेड लेना है, सेल साइड ट्रेड लेना है और ये भी डिसाइड करना है कि कौन से दिन हमने ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं कि जब मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया फॉर कंटिन्यूअस 30 डेज तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले कि हमें कितने ट्रेड्स मिले ना, जितने ट्रेड्स मिले उनमें से कितने दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और कितने दिन मेरा टारगेट हिट हुआ, और इसी तरीके से मुझे इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी रेशियो यानी विन रेशियो भी पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सेल में। देखिए यहाँ पे आप एक्सेल पे जो डेटा देख पा रहे हैं ये 10 दिसंबर 2025 से 23 जैन 2026 का डेटा है, यानी कि इसमें 30 सेशंस मैंने रिकॉर्ड किए। तो इसमें जो आप डेटा देख पा रहे हैं ये निफ्टी का है। आप इसको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने निफ्टी में इसको अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पे है ओपन, हाई, लो, क्लोज फॉर ईच पर्टिकुलर डे। इसके साथ साथ मैंने क्या नोटिस किया है कि EMA क्रॉसओवर इन पर्टिकुलर डेज में मुझे क्या सिग्नल दे रहा था, वेदर इट वाज अ बुलिश सिग्नल और इट वाज अ बियरिश सिग्नल। इफ इट इज अ बुलिश सिग्नल, वेदर द
द ईएमए वर राइजिंग और इट वाज फ्लैट। अगर फ्लैट होगा तो सुपर ट्रेंड की ही तरह हम इसे एक नो ट्रेड डे मान के चलेंगे, राइट, बिकॉज वी नीड क्लियर सिग्नल्स टू गेट बेटर रिजल्ट्स। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि सुपर ट्रेंड जो मुझे सिग्नल दे रहा था उसमें उसकी लाइन किस टाइप की थी। देखिए, या तो बुलिश सिग्नल होगा उसमें, अगर ग्रीन एंड राइजिंग होगी एंड रेड एंड डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होगी तो मेरे लिए सेल सिग्नल है, लेकिन अगर फ्लैट होगा तो नो ट्रेड जोन है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, हम मैक्सिमम इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में 2 ट्रेड्स लेंगे। सबसे पहला ट्रेड हम लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर 9:15 AM, मतलब फर्स्ट कैंडल जो बनेगी हमारी उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में, उसको हम स्किप करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे, ये कैंडल है, दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, ये 9:15 AM की कैंडल है। ये वाली कैंडल पे हम कोई भी बाय या सेल इनिशिएट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फर्स्ट कैंडल में हम सिर्फ ये नोटिस करेंगे कि कैंडल का हाई कितना बना है, लो कितना बना है। तो हाई एज अ रेजिस्टेंस मेरे लिए काम करेगा, लो एज अ सपोर्ट मेरे लिए काम करेगा। अगर मेरे अंडरलाइंग इंडिकेटर्स के जो सिग्नल है वो क्लियर है, लाइक बाई साइड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर है, सुपर ट्रेंड पे हमारा ग्रीन राइजिंग है, तो ऑलरेडी मैंने अपने आप को बाई साइड पे पोजीशन कर रखा है। नाउ अगर मेरा फर्स्ट कैंडल स्टिक का हाई टूटेगा तो वो मेरे लिए बाय सिग्नल रहेगा। तो अगर इसका लो टूटेगा, फर्स्ट 9:15 AM कैंडल का लो टूटेगा, तो वो मेरे लिए सेल सिग्नल होगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ट्रेड 1 जो हमने लिया है आफ्टर 9:15 AM, उसके ये रिजल्ट्स हैं। जो ट्रेड 2 लिया है उसमें ईएमए क्रॉसओवर कैसा बिहेव कर रहा था, कौन सा सिग्नल दे रहा था, बियरिश, बुलिश और सुपर ट्रेंड कैसा बिहेव कर रहा था। तो बेसिकली आपको इसमें ईच पर्टिकुलर डे में आपको 2 टाइम फ्रेम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम 2 ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। और हर ट्रेड का रिजल्ट मैंने अलग से मेंशन किया है यहाँ पे। अगर किसी दिन मुझे नो ट्रेड जोन मिलता है या नो ट्रेड डे मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे ऐसे डेज हुए हैं जहाँ पूरा दिन ही हमको ट्रेड नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पे ये है 22 Jan 2026, यहाँ पे जो ईएमए क्रॉसओवर था वो बुलिश था, लेकिन जो सुपर ट्रेंड है वो फ्लैट है। तो इस पर्टिकुलर दिन मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला पूरे दिन। फिर दूसरा नो ट्रेड डे हमको मिला है 14 Jan को। ये जितने भी व्हाइट एंड ग्रेश कॉलम्स एंड रोज आप देख रहे हैं ना, ये सारे नो ट्रेड डेज है मेरे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे क्लियर सिग्नल मिले ही नहीं है इंडिकेटर्स के बेसिस पे, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। आप देखेंगे दोनों ही टाइम पीरियड में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला है, कुछ कुछ में मिला भी है। जैसे 13 Jan एंड 12 Jan को मेरे को सुबह के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन शाम के टाइम यानी आफ्टरनून सेशन में हम क्या देखते हैं कि सिग्नल हमारे रिवर्स हो गए हैं। सुबह हमें बुलिश सिग्नल मिल रहा था, शाम को बियरिश हो गए हैं, और यहाँ पे हमें ट्रेड्स मिले। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं इस एक्सेल में। एक दिन जब हमने ट्रेड किया है, हमारा टारगेट हिट हुआ है, रेड कॉलम्स जो आप देख रहे हैं, रेड रोज, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एंड व्हाइट एंड ग्रेश बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये हमारे नो ट्रेड जोन्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने थे। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 30 डेज का डेटा है, तो यहाँ पे 30 ट्रेडिंग डेज हमारे पास थे। अब इसमें से हमको विन डे, यानी ये ग्रीन वाली रोज आपको कितनी दिखाई दे रही है, 14 विन डेज है मेरे पास, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे ज्यादा है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर दिन में हमने कई बार 2 बार भी ट्रेड किया जब हमारे पास क्लियर सिग्नल्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ विन ट्रेड्स है मेरे 19। एंड कितने दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखिए अगर मैं काउंट करूं 1, 2 एंड 3, 3 दिन हमारा क्लियर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और नंबर ऑफ ट्रेड डेज हमारे कितने रहे हैं, 13 रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ स्टॉप लॉस दिनों में हिट हुआ है वो सिर्फ 3 दिन है, यानी कि टोटल ट्रेडिंग डेज में से सिर्फ 10% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन क्या बाकी दिन हमने विन किया? नहीं, बाकी दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो इस स्ट्रैटेजी का हमें देखने को मिल रहा है वो ये है, या फिर तो आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका टारगेट हिट हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वहां पे आप लॉस बुक कर रहे हैं, साथ में आप ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस भी दे रहे हैं। तो ये इस स्ट्रैटेजी की सबसे अच्छी बात है कि ये आपको हाई एक्यूरेसी दिलाता है। यू आइदर हैव गुड ट्रेडिंग डेज और यू डू नॉट हैव ट्रेड्स एट ऑल। इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत अगर हम एक्यूरेसी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% का है, जो कि ज्यादातर स्ट्रैटेजीज में आप देखेंगे आपका एक्यूरेसी रेशियो जो है वो 90% या 95% नहीं होता है। और रियलिस्टिकली जब आप ट्रेड करेंगे ना कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको जो एक्यूरेसी रेशियो है यानी कि विंस रेशियो है वो 50%, 60% या 70% ही मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी दिन हमने स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा जो है वो नो ट्रेड डेज रहे
हैं, तो ये इस स्ट्रैटेजी का प्लस पॉइंट है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स तो मैटर करते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो ये है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था अपने ट्रेड में। अगर जैसे इस स्ट्रैटेजी में अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही डायरेक्शन में है तो इवन इफ द एक्यूरेसी इज जस्ट 50% और 60%, यू विल हैव अ वेरी गुड प्रॉफिट एक्यूमुलेशन एट द एंड ऑफ द मंथ। एक्यूरेसी रेशियो से ज्यादा मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही डायरेक्शन में ना हो तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इसलिए ट्रेडर्स को हरदम कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाएं, ये देखने की बजाय कि इस स्ट्रैटेजी ने कितनी बार हमको सही रिजल्ट दिए, ये देखिए कि जब भी उसने आपको रिजल्ट दिए तो हाउ मच पॉइंट्स यू वर एबल टू कैप्चर। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का फोकस भी यही है कि जब भी आप ट्रेड करें तो सही डायरेक्शन में करें और सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ करें। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपने इनपुट देकर जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई की है और आपके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.